पिछले कुछ महीनों में मैंने 70 से ज़्यादा विमेंस प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करी और मिले ऐसे 7 प्रोडक्ट्स जो साइलेंटली आपको पॉइजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आज ओपनली बेचे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो 7 प्रोडक्ट्स क्या हैं, फ्रॉम बैड टू वर्स टू द मोस्ट डेंजरस। हो सकता है इनमें से कुछ आपके पर्स या बाथरूम शेल्फ पर अभी रखे हों, और हाँ, हर प्रोडक्ट के साथ मैं आपसे शेयर करूंगी उसका सेफ और एकदम क्लीन ऑल्टरनेटिव भी। पहला टॉक्सिक प्रोडक्ट है नेल पॉलिश। कभी सोचा है इस छोटी सी बॉटल के अंदर आता क्या है? अगर आपके आसपास अभी कहीं नेल पॉलिश पड़ी है तो उठाओ और घुमाओ। आपको कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट मिली? नहीं, ऐसे कैसे? क्योंकि ये किस चीज से बने हैं ब्यूटी इंडस्ट्री चाहती ही नहीं कि आपको कभी पता लगे। जब हमने रिसर्च करी तो पता चला कि कई ब्रांड्स की नेल पॉलिश में पाए जाते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जैसे टोल्यूइन, फॉर्मेल्डिहाइड, डाइब्यूटाइल फाइनेट और कई ऐसे नाम जो मुझसे तो अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं किए जाते। ये वही केमिकल्स हैं जो एक वुमन की फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करने के लिए जाने जाते हैं। So what? नेल्स पर ही तो लगाती हूँ, खाती थोड़ी ना हूँ भाई। एक्चुअली आप इन्हें खाते भी हैं। आपके नेल्स हार्ड जरूर लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो एक स्पंज की तरह होते हैं। जैसे एक स्पंज पे ये नेल पॉलिश पोर करने से वो उसे सोख कर लेता है, वैसे ही नेल पॉलिश के केमिकल्स आपके नेल बेड के थ्रू अब्सॉर्ब होके सिर्फ 15 घंटों में आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी में साइंटिस्ट्स ने कुछ लेडीज को अपने नेल्स पेंट करने के लिए बोला और फिर उनका यूरिन सैंपल टेस्ट किया। जो केमिकल उस नेल पेंट में था, उन्होंने वही केमिकल उनकी यूरिन में भी पाया। यही नहीं, जब आप नेल पॉलिश लगाकर हाथ से खाना खाते हैं, ये प्लास्टिक लेयर आपके खाने में चिप भी होती रहती है बिना आपके जाने। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सबसे सेफ ऑप्शन है नेल पेंट को जितना हो सके अवॉइड करना और अपने नेल्स का नेचुरल कलर एम्ब्रेस करना। मुझे पता है अगर आपको नेल पेंट की आदत है तो ये सुनना आसान नहीं होगा। कुछ साल पहले तक मैं खुद हर हफ्ते नेल पेंट के नए कलर्स ट्राई करती रहती थी, लेकिन 8 साल पहले जब मुझे इनकी रियलिटी का पता लगा, मैंने इन्हें यूज करना बंद कर दिया और अब चाहे खुद की शादी भी क्यों ना हो, इनको लगाने का मन ही नहीं करता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नेल पॉलिश का सच जान के हैरानी हुई तो वेट टिल यू सी द 7th प्रोडक्ट इन आवर लिस्ट, जो एक लड़की के शरीर को ही नहीं, उसकी मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देता है। अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट पे, डिओड्रेंट्स एंड एंटीपर्स्पिरेंट्स। आपने टीवी पर इनका एड तो देखा ही होगा। कभी सोचा है ये एंटीपर्स्पिरेंट्स स्वेट को रोकते कैसे हैं? जो ये एड्स नहीं दिखाते वो ये कि इनमें होता है एल्यूमिनियम। जब आप इसे लगाते हैं तो ये एल्यूमिनियम आपके स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो स्वेट ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो पसीना बनता तो है पर बाहर नहीं निकल पाता। ये पसीना कैरी करता है टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी बाहर फेंकना चाहती है। जब वो वेस्ट निकल नहीं पाता तो बॉडी उसे रीअब्सॉर्ब कर लेती है। रिजल्ट, बॉडी में टॉक्सिक लोड बढ़ता रहता है। तो क्या करें? डिओड्रेंट का बेस्ट सब्स्टिट्यूट है एक ऐसी चीज जो इंसान सदियों से यूज करता आया है, एंड दैट इज फिटकरी, ऑल्सो कॉल्ड एलम स्टोन। OMG, you're so old school. बिफोर यू जज दिस फिटकरी, एक बार इसके फायदे तो सुनो। ये एक नेचुरल स्टोन होता है जो सॉल्ट की तरह नेचर में मिलता है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। कहते हैं कि जहाँ फिटकरी हो वहाँ बैड बैक्टीरिया टिक ही नहीं सकते। यूज करने के लिए नहाने के बाद इसे थोड़े पानी से गीला करो और हर अंडरआर्म पे 10 सेकंड रब कर लो। ये एलम बेसिकली उन स्मेली बैक्टीरिया को जो खराब बॉडी ओडर को क्रिएट करते हैं उन्हें मार देता है, लेकिन बिना स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक किए। एलम या फिटकरी आपको किसी जनरल स्टोर पर मिल जाएगी। आपके लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने इसका एक प्योर सोर्स सात्विक मूवमेंट की वेबसाइट और ऐप पर भी रखा है और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया। इस एलम से खराब स्मेल बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आपको एडेड फ्रेग्रेंस भी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं इसेंशियल ऑयल्स, जो बेसिकली फूल, पत्तों या छिलकों से बनाए जाते हैं, उनको स्टीम या प्रेस करके।
डिओड्रेंट को रिप्लेस करने के लिए इनमें से कोई भी एसेंशियल ऑयल, टी ट्री, लैवेंडर, रोज, जैस्मिन, सैंडलवुड, यूकलिप्टस आप यूज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इन्हें कभी भी सीधा स्किन पर मत लगाएं, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको हमेशा एक बेस ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल में 1-2 ड्रॉप्स मिलाकर ही यूज करें। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले विमेंस प्रोडक्ट पे जो बहुत साइलेंटली हमारी हेल्थ को हार्म करता है, एंड दैट इज बॉडी सोप, चाहे बार की फॉर्म में हो या लिक्विड। सोप कैसे अनहेल्दी है? ये तो हमें क्लीन करता है। वेल, क्लीन तो करता है, लेकिन बदले में ये हमारी स्किन से कुछ इम्पोर्टेंट चुरा ले जाता है। वो क्या, समझते हैं। आपकी स्किन एक ब्रिक वॉल जैसी होती है। ब्रिक्स हैं आपके सेल्स और बीच का सीमेंट है ये नेचुरल ऑयल्स जो स्किन को हाइड्रेटेड और प्रोटेक्टेड रखते हैं। अब मार्केट में लगभग सभी सोप्स में पाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल सर्फेक्टेंट्स। ये गंदगी को तो हटा देते हैं, लेकिन साथ ही हमारे प्रोटेक्टिव ऑयल्स को भी निकाल देते हैं। इससे ओवर टाइम स्किन ड्राई होने लगती है। फिर हम सोचते हैं अरे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा, और यही शुरू हो जाता है ब्यूटी इंडस्ट्री का ट्रैप। पहले नेचुरल ऑयल्स निकालो सोप से और फिर वापस आर्टिफिशियल ऑयल बेचो क्रीम्स के नाम पे। तो सोल्यूशन क्या है? जब मैं आपको बताऊंगी शायद आपको शुरू में सुन के थोड़ा अजीब लगे, बट ज्यादातर केसेस में सिर्फ पानी से नहाना काफी होता है। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और अक्सर गंदगी आराम से हटा देता है। हाँ, अगर कभी ज्यादा पसीना या धूल मिट्टी हो तो आप हर्बल क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं जो स्किन को साफ तो करते हैं लेकिन बिना वो नेचुरल ऑयल्स को निकाले। इनके 4 ऑप्शंस हैं। पहला, बेसन पाउडर। 1 कप चना दाल लेके उसका पाउडर बना लीजिए और एक जार में भर के अपने शावर एरिया में रख लीजिए। नहाते समय थोड़े पानी के साथ मिक्स करें और बॉडी पर लगाकर धो लीजिए। ये स्किन को ब्राइटन भी करता है। दूसरा, मुल्तानी मिट्टी। ये एक नेचुरल क्ले है जो पोर्स के अंदर तक जाकर डर्ट और पोल्यूटेंट्स को खींच लेती है। इसे भी पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर लगा लीजिए। तीसरा ऑप्शन, मूंग दाल पाउडर। 1 कप साबुत हरी मूंग की दाल को मिक्सर में चला के पाउडर बना लीजिए। जार में भरकर रख लीजिए। नहाते या फेस वॉश करते वक्त पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर जेंटली स्क्रब कर लें। ये डेड स्किन को हटाता है और स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। और चौथा, चंदन पाउडर। जहाँ पहले 3 ऑप्शंस आप फेस और बॉडी दोनों पे लगा सकते हैं, ये स्पेशली फेस के लिए है। ये स्किन को कूल करता है, एक्ने को हील करता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इन पाउडर्स में पानी की जगह ऑयल भी मिला सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन सिंगल इंग्रेडिएंट पाउडर्स से कुछ थोड़ा और फैंसी ट्राई करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने एक फेस और एक बॉडी क्लेंजर भी डेवलप किया है जिनमें कई इंग्रेडिएंट्स का ब्लेंड है। ये वो है जो मैं भी पर्सनली यूज करती हूँ। इनको ऑर्डर करने का लिंक आपको सात्विक मूवमेंट की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, हमारा अगला टॉक्सिक प्रोडक्ट वो है जो शरीर के एक ऐसे हिस्से पर लगता है जो आपकी हाथों की स्किन से 4 गुना ज्यादा अब्सॉर्बेंट है। गेस कर सकते हैं ये क्या है? बताऊंगी, लेकिन पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो पर्सनली मुझे बहुत ही अजीब लगती है। पहले के लोग स्किन केयर के लिए इन्हीं सब नेचुरल रेमेडीज को यूज करते थे। इनफैक्ट शादी से पहले हल्दी लगाने की रस्म भी इसीलिए ही होती थी। लेकिन अर्ली 1900s में जब कंपनीज ने ये देखा तो सोचा अरे इन चीजों के प्रोडक्ट्स बनाकर तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो वो हमें साबुन बेचने लगे और हमें लगने लगा कि बॉटल या डब्बे में बंद प्रोडक्ट हमारे घर के हल्दी चंदन से ज्यादा एडवांस्ड है। फिर जब कुछ सालों बाद लोगों को समझ आने लगा कि इन प्रोडक्ट्स में केमिकल्स भरे पड़े हैं तो कंपनीज ने क्या किया, वही केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा हल्दी, चंदन, एलोवेरा डाल दिया और पैकेजिंग पर लिख दिया कंटेन्स द गुडनेस ऑफ नेचर, और हम फिर से अट्रैक्ट होने लगे। लेकिन हम ये भूल गए कि इसका सबसे नेचुरल प्योरेस्ट वर्जन तो हमारी किचन में कब से रखा है, जो हम सदियों पहले से यूज करते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना कि पहले वो फ्री था और अब हम उसे महंगी महंगी बोतल में बंद करके केमिकल्स के साथ मिक्स करके उनका 3 गुना प्राइस दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विमेंस प्रोडक्ट पे, और वो है केमिकल शैम्पू।
अरे अब चिंता मत करो, मैं आपको शैम्पू बंद करने के लिए नहीं बोलूंगी, बल्कि इसके 3 टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगी जो एकदम सेफ है। लेकिन पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि आजकल मार्केट में मिलने वाले 99% केमिकल शैम्पूज में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप बॉटल घुमाओ, आपको छोटे से प्रिंट में लिखा मिलेगा सोडियम लॉरेट सल्फेट। इस केमिकल का काम होता है झाग बनाना, लेकिन सोप में पाए सर्फेक्टेंट्स की तरह ये भी आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को छीन लेता है। रिजल्ट, ओवर टाइम बाल ड्राई, रफ और वीक होने लगते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्यूटी इंडस्ट्री हमें बेचती है कंडीशनर और सीरम, जो एक दूसरे केमिकल सिलिकॉन से हमारे बालों को कोट करके एक फेक शाइन देते हैं। धीरे धीरे हम कब इस ट्रैप में फंस जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। हम समझते नहीं कि हमेशा की तरह ये इंडस्ट्री खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है और फिर उसी प्रॉब्लम का क्योर वापस हमें ही सेल करती है। और सिर्फ सल्फेट्स ही नहीं, शैम्पू में और भी हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे पैराबेन्स और फ्रेग्रेंसेस। अब हमारी स्कैल्प बहुत पर्मिएबल होती है, हमारी हाथों की स्किन से 4 गुना ज्यादा, तो ये सारे केमिकल्स सीधा हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो हर्बल शैम्पू खरीद सकते हैं ना, वो तो अच्छे होते हैं। फ्रंट ऑफ द पैक नेचुरल या हर्बल लिखा होने से वो सच में हर्बल नहीं बन जाता। अक्सर प्रोडक्ट यूज करते हैं एक ट्रिक, जिसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब केमिकल प्रोडक्ट में बस थोड़ा सा एलोवेरा या थोड़ा सा नीम जैसा अच्छा कोई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं और फ्रंट पे नेचुरल लिख देते हैं। इससे हम सोचने लगते हैं अरे ये प्रोडक्ट तो बहुत ही नेचुरल है और खरीद लेते हैं। आपको पता है, इस वीडियो की रिसर्च करते समय मैंने सोचा मैं अपने शैम्पू की तो लिस्ट चेक करूं जो मैं सालों से नेचुरल और हर्बल समझ के यूज करती आ रही हूँ। बॉटल घुमाई और गेस व्हाट, उसमें भी मुझे वही केमिकल्स मिले और मैं इतने सालों से उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग देख देख कर बुद्धू बन रही थी। एक ट्रूली क्लीन शैम्पू वो होता है जिसमें इनमें से कुछ नहीं होता। नो सल्फेट्स, नो SLEs, नो पैराबेन्स, नो फ्रेग्रेंसेस, नो PEG और नो फैलेट्स। ऐसे क्लीन शैम्पूज आपको 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। लेट्स गो फ्रॉम गुड टू बेटर टू बेस्ट। पहली फॉर्म है लिक्विड शैम्पूज की। इनके क्लीनेस्ट ब्रांड्स ढूंढने के लिए हमारी टीम ने अलग अलग ब्रांड्स की लिस्ट को डिटेल में पढ़ा, पर्सनली खुद ट्राई किया और फाइनली मिले 4 रिलायबल ब्रांड्स, जस्ट हर्ब्स, रस्टिक आर्ट, जूसी केमिस्ट्री और बॉर्न ऑर्गेनिक्स। और हाँ, इनमें से कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी इन्हें रेकमेंड करके हमें कोई मॉनेटरी फायदा नहीं मिलता। दूसरी फॉर्म है शैम्पू बार्स की। ये लिक्विड शैम्पू से बेहतर इसलिए है क्योंकि ये प्लास्टिक बॉटल्स में नहीं आते, तो ये ज़्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, प्लस ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी। जितना समय आपको एक शैम्पू बार चलेगा उतने में 2 लिक्विड शैम्पू बॉटल्स चाहिए होंगी। अब ऐसे 2 ब्रांड्स हैं जो क्लीन शैम्पू बार्स बनाते हैं, वो है रस्टिक आर्ट और शून्यम। तीसरा और सबसे प्योर फॉर्म है शैम्पू पाउडर्स का। ये बनता है आंवला, रीठा और शिकाकाई, 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स को सुखाकर पाउडर बनाकर। अब ये पाउडर आप घर पर खुद जरूर बना सकते हो, लेकिन जब हमने इसको एक पिछली वीडियो में आपको रेकमेंड किया तो आप में से काफी लोगों ने हमें लिखा कि इसे बार बार बनाना कन्वीनियंट नहीं है। आपके लिए प्रोसेस को इजी करने के लिए हमने ये रेडीमेड शैम्पू पाउडर सात्विक मूवमेंट की वेबसाइट और ऐप पर भी अवेलेबल कर दिया है। इसको यूज करने के लिए थोड़ा पाउडर बोल में लेना है, पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है और स्कैल्प और हेयर पे अच्छे से लगाना है। अब आप इसे ऑर्डर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विड शैम्पू या शैम्पू बार की तरह फोम नहीं बनता। पर्सनली जब मैंने इसको पहली बार ट्राई किया तो मैं तो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, क्योंकि झाग की इतनी आदत जो थी, लेकिन यूज करने के बाद बाल इतने सॉफ्ट और क्लीन लगे कि तब से मैं यही यूज कर रही हूँ। तो आपको इनमें से जो शैम्पू फॉर्म अपने लिए बेस्ट लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विमेंस प्रोडक्ट पे, जो है केमिकल क्रीम्स। अब चाहे इनको क्रीम बोलो, लोशन बोलो या मॉइस्चराइजर, एक ही बात है। इन प्रोडक्ट्स में भी प्रॉब्लम वही सेम है। इनको स्मूथ बनाने के लिए और शेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए इनमें भर भर के केमिकल्स डाले जाते हैं। अब आपको पता है इन केमिकल्स की नेचुरल स्मेल बहुत ही गंदी होती है, और अगर आपकी क्रीम से केमिकल वाली गंदी स्मेल आए, आप ही बताओ, आप उसको खरीदोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो कंपनीज क्या करती हैं?
उस केमिकल स्मेल को छुपाने के लिए उन्हें डालने पड़ते हैं और केमिकल्स, जिन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम या पारफ्यूम। इसीलिए आपकी क्रीम से कभी फूलों की स्मेल आती है, तो कभी संतरे की, तो कभी वनीला की। इससे आपको लगता है वाओ, इट स्मेल्स सो नाइस। लेकिन असल में ये फ्रेग्रेंस कोई असली फूल या संतरे की नहीं बनती, बट लैब में आर्टिफिशियली केमिकल्स से क्रिएट करी जाती है। एंड बिकॉज योर स्किन इज योर सेकेंड माउथ, ये केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस अंदर जाके आपके हॉर्मोन्स के साथ इंटरफेयर करती है। फर्टिलिटी इश्यूज, इरेग्युलर पीरियड्स, थायराइड इम्बैलेंस तक क्रिएट करने के लिए जानी जाती है। बट गेस व्हाट, ये तो आपने अभी तक समझ ही लिया होगा कि माँ प्रकृति के पास ऑलमोस्ट हर चीज का सोल्यूशन है। क्रीम्स या मॉइस्चराइजर का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए सबसे अच्छा है तिल का तेल, बादाम का तेल या सरसों का तेल। अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो जोजोबा ऑयल बेस्ट है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप नारियल तेल यूज कर सकते हो, या फिर आमंड या जोजोबा भी। ये ऑयल्स काम वही करते हैं जो महंगी महंगी क्रीम्स करती है, लेकिन बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। अगला टॉक्सिक प्रोडक्ट वो है जो आप जरूर यूज करते होंगे, लेकिन उससे पहले क्रीम्स के बारे में मुझे एक बात देखकर बहुत हैरानी होती है। आज मार्केट में कितनी सारी क्रीम्स मिलने लग गई है। फेस क्रीम अलग, बॉडी क्रीम अलग, हैंड क्रीम अलग, फुट क्रीम अलग। और जैसे ये काफी नहीं था, अब बना दी है हील क्रीम, नेल क्रीम, डे क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, पता नहीं क्या क्या। आप ही बताओ, क्या भगवान ने इंसान को इतना कॉम्प्लिकेटेड प्राणी बना के भेजा है कि उसे शरीर के हर हिस्से के लिए अलग क्रीम चाहिए? इट मेक्स नो सेंस। असल बात यह है कि हमें सिर्फ एक क्रीम बेचने से किसी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए उनको नई नई अननेसेसरी नीड्स इन्वेंट करनी पड़ती है ताकि हम और ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें और वो हमसे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। पर्सनली मैंने पिछले 9 सालों में कोई केमिकल सोप्स या क्रीम्स नहीं यूज करी है, चाहे फेस हो, हाथ हो या पैर। कुछ 1-2 टाइप्स ऑफ ऑयल्स ही यूज कर रही हूँ और स्किन काफी हेल्दी रहती है। बढ़ते हैं अपने 6th वुमेन्स प्रोडक्ट पे, और ये है लिपस्टिक। अब मैं आपको इसके सेफ ऑल्टरनेटिव्स बताऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल, लिपस्टिक और बुलेट, इन दोनों में क्या कॉमन है? The answer is lead। हाँ, वही लेड जो एक बुलेट जैसे डेडली वेपन बनाने में यूज होती है, उसके ट्रेस अमाउंट्स लिपस्टिक में भी मिलते हैं, जिसे हम रोज अपनी लिप्स पर लगाते हैं। 2013 की एक स्टडी में टेस्ट की गई 75% लिपस्टिक्स में लेड पाई गई। और आपने कभी सोचा है, लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम लगाते भी हैं और डायरेक्टली खाते भी हैं। हाँ, हर दिन खाते पीते वो लिपस्टिक हमारे अंदर चली ही जाती है। सो व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव? पिछले कुछ हफ्तों में मैंने और हमारी टीम ने काफी एक्सपेरिमेंटेशन करी, क्योंकि हमारा काफी मन था एक नेचुरल लिपस्टिक डेवलप करने का जो आप खुद घर पर बना पाए। अनफॉर्चुनेटली कोई रेसिपी परफेक्टली सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फाइनली सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये मिला कि अपनी लिपस्टिक को किसी जेन्युइनली क्लीन ब्रांड से खरीदना। हमें इंडियन मार्केट में ऐसे 2 ब्रांड्स मिले जो जेन्युइनली क्लीन लिपस्टिक बनाते हैं। ये है डॉटर अर्थ और जूसी केमिस्ट्री। ये दोनों एकदम सेफ और प्लांट डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, और क्योंकि ये कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते, ये क्रूअल्टी फ्री भी है। इनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। अगले प्रोडक्ट पे बढ़ने से पहले सात्विक मूवमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही है जो हमें ये सारे सच लीगल रिस्क्स के बावजूद भी आपके आगे लाने की हिम्मत देता है। बढ़ते हैं अपने 7th प्रोडक्ट पे, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ना सिर्फ हमें फिजिकली हार्म करता है बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। ये है फेयरनेस क्रीम्स। चाहे आप ये यूज करते हो या नहीं, समझना जरूरी है कि ये इनोसेंट से दिखने वाली फेयरनेस क्रीम सबसे डेंजरस प्रोडक्ट क्यों है हमारी लिस्ट में। आज ये अलग अलग नामों से बिकती है। स्किन लाइटनिंग क्रीम, ब्राइटनिंग सीरम, ग्लो बूस्टर। ये इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि सैडली हम आज एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां अभी भी लोग फेयर स्किन को ब्यूटी का सिंबल मानते हैं। एक सोसाइटी जहां एक मदर इन लॉ को एक फेयर डॉटर इन लॉ चाहिए, चाहे वो खुद डार्क स्किन्ड हो। एक सोसाइटी जहां गोरा गोरा रंग और चिटिया कलैया जैसे गाने नॉर्मल है।
और जहाँ मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे टीवी एड्स दिखाए भी कैसे जाते हैं। ये एड्स सिर्फ क्रीम नहीं बेचते, साथ में इनसिक्योरिटीज भी बेचते हैं। हमें बताते हैं गोरी बन जाओ, दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। हमें बिलीव करवाना चाहते हैं कि अगर हम गोरे नहीं तो किसी लायक ही नहीं। लेकिन इन सफेद करने वाले प्रोडक्ट्स की दाल में कुछ तो काला है। इनफैक्ट इनकी पूरी दाल ही काली है। इनमें यूज होता है मर्क्यूरी। अब हमारी स्किन के अंदर एक दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं मेलानिन। यही मेलानिन हमारी स्किन को उसका नेचुरल कलर देता है। जब मर्क्यूरी स्किन में अब्सॉर्ब होता है तो सबसे पहले ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को मार देता है, जिससे स्किन सफेद होने लगती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मर्क्यूरी फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनीज तक पहुंचता है, वहां जमा होता है और उनके फिल्टर्स को डैमेज करता है। और इस पे काफी रिसर्च भी करी गई है। तो सोल्यूशन क्या है? कोई नेचुरल फेयरनेस क्रीम या आपको गोरा बनाने के लिए कोई होम रेमेडी? बिल्कुल नहीं। सोल्यूशन छुपा है सोच बदलने में। अपने दिमाग से ये कंडीशनिंग निकालकर फेंक दो कि फेयर इज इक्वल टू ब्यूटीफुल। जो रंग भगवान ने दिया है, चाहे वो व्हीटिश हो, डार्क हो या डस्की, उसी में आपकी खूबसूरती है। अगर आप इस वीडियो में बताया सब कुछ एक साथ स्विच नहीं कर सकते तो जो इजी लगे वहीं से शुरू करो। और बस इतना याद रखो कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज से 1000 गुना ज्यादा आपकी स्किन, आपके बाल, आपके शरीर के बारे में जानती है माँ प्रकृति। अगर आप इस वीडियो में बताए नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं कि आपका बॉडी टाइप कौन सा है तो यहाँ। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द वापस मिलूंगी।